हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा एकेडमी। आज मैं आप लोग के साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए ये कॉमन पेपर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेके आई हूँ एमसीक्यू। इससे पहले मैंने आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज जो मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिशियन आपको करवाया जाएगा। जब मैं इसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी कि आपका चिजल क्या होता है, आपका हैमर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो इसको मैं पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो इसीलिए मैं इसका वीडियो बाद में लेके आऊंगी। अभी मैं आपके साथ करवा रही हूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक वाले, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और इवन जिनका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक नहीं भी है, बीएसईडी में भी आपका टॉपिक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी आपका भर भर के इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ यू पुट टू पॉजिटिव चार्ज क्लोज टुगेदर दे विल। तो अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाओगे, ठीक है, आप लोग को मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि जब भी कोई सेम पोलैरिटी वाला रहे, ठीक है, मतलब जिनके पे सेम पोलैरिटी रहते हैं, अगर वो एक दूसरे के क्लोज जाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। लेकिन जब अलग अलग चार्ज रहे, अलग अलग पोलैरिटी, जैसे पॉजिटिव निगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं मैम, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग सुने होंगे एक कहावत है अपोजिट अट्रैक्शन। क्या है, अपोजिट अट्रैक्शन, मतलब जिनका गुण अपोजिट होता है उन सब में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन सेम सेम गुण, सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले में क्या होता है, रिपल्सन होता है। वो एक दूसरे को रिपेल करते, प्रतिकर्षण बल लगाते, ठीक है। तो अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाते तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the resistance in circuit remains constant and the voltage across it is double, what happens to the current। तो आप लोग को पता है कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं मैम, V बराबर आई आर। क्या पढ़ते हैं, V बराबर आई आर। अगर R आपका कांस्टेंट है, क्या है आपका, R कांस्टेंट है, तो V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, क्या होता है, आपके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप वोल्टेज डबल कीजिएगा तो करंट भी क्या होगा मैम, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका करंट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में क्या क्या जानते हैं मैम, आर बराबर तो सबसे पहले होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। फिर एक और फॉर्मूला क्या होता है मैम, V बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ से R बराबर क्या लिखते हैं, V बटा आई ओम। तो हम लोग रेसिस्टेंस क्या करता है मैम, अगर रेसिस्टेंस जो है वो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो फ्लो होने नहीं देता है। और रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो किस में मेजर करते हैं हम लोग, ओम में करते हैं। क्या करते हैं, ओम में। तो क्या कह रहा है, पहला देखिए आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज मेजर्ड इन ओम। ये बिल्कुल सही है कि इसको हम लोग क्या करते हैं मैम, ओम में मेजर करते हैं। कि ये फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो ये भी बात आपका सही है। लेकिन थर्ड क्या कह रहा है, इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ एनी सर्किट। तो देखिए रेसिस्टेंस कभी भी चार्ज को स्टोर नहीं करता है। क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, एनर्जी को डेसिपेट करवाता है। क्या करता है, आपका डेसिपेट करवाता है। तो आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बाकी तीसरा आपका क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग इट टू वोल्टेज सोर्स इन अ डीसी सर्किट देन द करंट इन सर्किट। कह रहा है जब आपका कैपेसिटर जो है
फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अगर हम उस डीसी सर्किट में जो वोल्टेज देंगे तो करंट उसका क्या होगा, तो देखिए जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है ना तो उसमें जो करंट होता है ना वो जीरो की तरफ क्या कर जाता है, फॉल्स कर जाता है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स टू जीरो। क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लॉ स्टेट दैट इज क्लोज सर्किट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका देखिए हम लोग दो लॉ पढ़े, केसीएल ने आपको दो लॉ दिया है, किरचॉफ जी ने आपको दो लॉ दिया था। एक था आपका केसीएल करंट, आपका किरचॉफ करंट लॉ, और एक था आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ। और केवीएल को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, सेकंड लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ। ठीक है, तो अब पता चल रहा है कि केसीएल जो होता है वो आपके चार्ज कंजर्वेशन पे होता है। किस पे होता है, चार्ज कंजर्वेशन पे। लेकिन जो आपका केवीएल होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। किस पे होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। किरचॉफ ने दो लॉ दिया, केसीएल केवीएल। केसीएल को हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं, केवीएल को हम लोग सेकंड लॉ बोलते हैं। केसीएल जो होता है वो आपके चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड रहता है और केवीएल जो होता है वो आपके एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड रहता है। और केसीएल में आपका स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी इनकमिंग करंट हैं वो आउटगोइंग करंट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और केवीएल का स्टेटमेंट होता है मैम कि जितने भी सर्किट में ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप है उन सब का जब आप अलजेब्रिक सम करोगे तो वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का बात किया गया है तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका केवीएल से। और केवीएल को ही किरचॉफ का कौन सा लॉ कहा जाता है मैम, सेकंड लॉ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगर आपको बेसिक से केसीएल क्या होता है मैम, केवीएल क्या होता है, केसीएल को कैसे सॉल्व करते हैं, केवीएल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब मैं पूरा बेसिक से आपको थ्योरी क्लास में एक एक चीज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अगर किन्हीं को भी थ्योरी बैच लेना है तो वो प्रतिभा एकेडमी ऐप पे डायरेक्टली वहां पे परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको थ्योरी क्लास मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी सारी, और साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा 30 ठो, और बाकी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं YouTube पे आपको सारे सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको क्या करवा दूंगी, MCQ करवा दूंगी। तो अगर आप इतना करके चले जाते हो तो आपका ALP CBT 2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों को मैं प्रॉमिस करती कि उनका 50 से बिल्कुल एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड। अगर आप बैच नहीं भी खरीदना चाहते तो आप प्रतिभा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे हम लोग फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए कि आपको कैसा क्वेश्चन का लेवल वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कलर बैंड ऑन रेसिस्टेंस आर इन द ऑर्डर रेड ब्राउन ऑरेंज। तो देखिए क्या क्या है, रेड है मैम, ब्राउन है, ऑरेंज है और गोल्डन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आप बोलेगा नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग आपको क्या करते हैं, आपको हम लोग पढ़ाते हैं कि कलर कोडिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ाते हैं आपको मैम कि कलर कोडिंग क्या होता है रेसिस्टेंस का। ठीक है, कलर कोडिंग क्या होता है ना, कलर कोडिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस का क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मैम, कलर कोडिंग से हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कलर कोडिंग क्या होता है ना आपका, बहुत इजी होता है। बस आपको क्या करना होता है, कुछ वैल्यू को क्या करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है, आपको वैल्यू को याद करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम हम उस वैल्यू को कैसे याद करें। तो देखिए इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि आपको वैल्यू को याद करने में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपका सबसे पहले तो कलर होता है आपका ब्लैक। क्या होता है आपका, ब्लैक होता है। फिर आपका ब्राउन होता है, देखिए ब्लैक हो गया, फिर आपका ब्राउन हो गया, फिर आपका रेड हो जाता है, फिर आपका कौन सा हो जाएगा मैम, ऑरेंज हो जाएगा, फिर आपका येलो हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, फिर आपका ब्लू रहता है, और फिर आपका वॉयलेट रहता है, फिर आपका ग्रे रहता है, और फिर आपका वाइट रहता है। उसके बाद आपका आता है सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आप बोलोगे नो मैम।
अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका 4 कलर दिया हुआ है, तो जो सबसे लास्ट वाला कलर होता है वो टॉलरेंस को बताता है। क्या बताता है मैम? टॉलरेंस को बताता है। यहाँ पे देखिए कितना कलर है? 4 कलर है। ये तो आपका 4 बैंड रेसिस्टर होगा। क्या हो जाएगा आपका? ये 4 बैंड का आपका क्या होगा मैम? रेसिस्टर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो आप बोलोगे ना, तो लास्ट जो सबसे लास्ट वाला कलर होता है वो आपके टॉलरेंस लेवल को बताता है। क्या बताता है? टॉलरेंस लेवल को। जो थर्ड वाला होता है वो आपके मल्टीप्लायर को शो करता है। किसको शो करता है? मल्टीप्लायर को शो करता है। किसको शो करता है मैम? मल्टीप्लायर को। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नो मैम यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका जो होता है आपका सेकेंड और थर्ड होता है, ये आपका 10th डिजिट हो जाएगा और ये आपका 100 डिजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं, जो आपका ब्लैक होता है उसका कलर होता है 0। क्या होता है आपका? ब्लैक का 0 होता है। ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का आपका 6 होता है, वॉयलेट का आपका 7 होता है, ग्रे का आपका 8 होता है और व्हाइट का 9 होता है। और सिल्वर का आपका कोई कलर नहीं होता है, बल्कि इसका क्या होता है? टॉलरेंस होता है। क्या होता है आपका? सिल्वर का टॉलरेंस होता है। तो देखिए सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो आपका 10% होता है और गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो आपका 5% होता है। कितना होता है मैम? 5%। कोई दिक्कत? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है? गोल्डन कलर है, तो इसका टॉलरेंस क्या हो जाएगा? 5%। ये आपका ऑप्शन खत्म। आपका ऑप्शन नंबर ए है। आपको बिना क्या किए, ये सब कलर पता बिना किए हुए आप डायरेक्टली आंसर दे दिए, लेकिन ये तो आपको टॉलरेंस लेवल आपको याद रहेगा तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। लेकिन हम देखिए यहाँ पे क्या पता है मैम? रेड का कितना होता है? तो रेड का 2 होता है, तो 2 लिख देंगे। फिर क्या है आपका? ब्राउन, तो ब्राउन का कितना जानते हैं मैम? 1 होता है, इनटू करेंगे। फिर आपका मल्टीप्लायर में क्या मैम? ऑरेंज है, तो ऑरेंज कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3। क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉलरेंस आपका 5%। गोल्डन है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका? 21,000 प्लस माइनस 5% विथ टॉलरेंस। यही इसका क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। यही रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? वैल्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। तो आपको क्या करना होगा? इसको क्या करना होगा? याद रखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिया हुआ है ब्लैक 0, मल्टीप्लायर 1, ब्राउन 1, मल्टीप्लायर 2। इसका टॉलरेंस ब्लैक का कुछ नहीं होता है, ब्राउन का प्लस 1%, रेड का प्लस माइनस 2%। देखिए गोल्ड का यहाँ पे प्लस माइनस 5%, सिल्वर का है प्लस माइनस 10%। और अगर कोई भी टॉलरेंस लेवल नहीं दिया रहता है तो हम लोग प्लस माइनस 20% लेके चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बोलिएगा नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। तो हमको क्या निकालना है मैम? रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों कैसे है? पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और फिर तीनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग पैरेलली कॉम्बिनेशन के लिए रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जब 2 दिया हो तो देखिए क्या कर देंगे? 20 इंटू 20 बाई 20 प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मैम? इस वाले का हम लोग सॉल्व करें तो 20 गुना 20 बटा क्या हो जाएगा? 40। तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 10, तो ये टोटल मिलके हो गया आपका 10 ओम। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मैम 40 गुना 40 बटा 40 प्लस 40 कीजिएगा 80। 40 दूनी 80, 2 से ये कट जाएगा 20। इसके बदले का आ गया आपको 20 ओम। फिर यहाँ पे भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 ओम। अब सब क्या हो जाएगा मैम? सीरीज में हो जाएगा। तो 10 और 20 30 और 10 40। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? डी आ गया। आपको क्या करना होगा? बस इसको याद करना होगा, कैलकुलेट करना आपको सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंडक्टिव कॉइल विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी is connected across 240 volt 50 hertz AC means if the current drawn by the coil is 13 ampere what is the real power consumed by the coil। हमसे क्या पूछ रहा है मैम? कि पावर रियल कंज्यूम्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या बोल रहा है? 10 ओम का आपका क्या है? रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, उसके साथ आपका क्या है? आपका 0.5 हेनरी का एक इंडक्टर लगा हुआ है और उससे हमको क्या कह रहा है? एक करंट फ्लो हो रहा है जिसका वैल्यू है 13 एम्पियर।
और यहाँ पे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो रियल पावर हमसे पूछ रहा है, और रियल पावर जो कंज्यूम्ड होगा वो आपका रेसिस्टेंस करता है, और P बराबर हम लोग क्या जानते हैं मैम, I स्क्वायर इंटू R। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 13, और रेसिस्टेंस का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 1690 वॉट। क्या हो जाएगा 1690 वॉट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो देखिए जब आप पैरेलल ग्रुपिंग कैपेसिटर का करते हो ना, तो आपको जो है ना कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, जैसे कि हम लोग रेसिस्टेंस का पढ़ते हैं तो क्या मिलता है मैम 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो आपका पैरेलल का रहता है रेसिस्टेंस में। और सीरीज में क्या हो जाता है, तो R बराबर हो जाता है मैम R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये तो रेसिस्टेंस का बात है, लेकिन कैपेसिटेंस में पैरेलल में क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 उल्टा हो जाता है, और सीरीज में क्या हो जाता है यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बताइए C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो हमको क्या होगा मैम, ज्यादा हायर कैपेसिटेंस का वैल्यू अचीव होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट थ्रू द रेसिस्टर। तो हम लोग क्या पढ़े मैम, V बराबर I इंटू R। V कितना दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है, V दिया हुआ है 5 वोल्ट, I हमको नहीं पता, I निकालना है, और R दिया हुआ है 100। तो I बराबर क्या हो जाएगा 5/100। क्या हो जाएगा 5/100। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पे हो जाएगा 1/20 एम्पियर। क्या हो जाएगा आपका 1/20 एम्पियर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड देंगे तो 0.05 एम्पियर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर अंडरग्राउंड केबल फॉर 3.5 कोर्स केबल्स। तो देखिए एरिया जो परमिसिबल होता है वो 50 mm स्क्वायर होता है। कितना होता है आपका 50 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉ दैट द स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये आपका हुक्स लॉ बताता है। कौन सा लॉ बताता है आपका हुक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है मीटर पर सेकंड। इसमें थोड़ा सा साइंस का भी क्वेश्चन एक दो घुसा दिया है। देखिए कह रहा है रेशियो ऑफ आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी जब आपको आउटपुट मिलता है और आप इनपुट से कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि उस मशीन का कितना एफिशिएंसी है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी न्यूटन्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। तो 1 केजी में आपका कितना न्यूटन रहता है, तो 9.81 न्यूटन्स होते हैं। कितने होते हैं 9.81 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इफेक्ट काउजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट्स इन लिक्विड। आप अगर लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो कौन सा कॉज होगा, तो आपका केमिकल इफेक्ट होता है। क्या होता है आपका केमिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो आपका ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 से कम होता है। क्या होता है आपका 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। तो देखिए एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट जो चेंज इन सर्किट वोल्टेज को अपोज करता है, जैसे आई बराबर हम लोग जानते हैं C इंटू dV बाई dt। तो dV बाई dt किस में आ रहा है मैम, वोल्टेज को अपोज कर रहा है। तो ये आपका किस में होता है, कैपेसिटेंस में होता है। किस में होता है, कैपेसिटेंस में। और जो इंडक्टर होता है वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है। कह रहा है पावर लॉस एंड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन टेक प्लेस इन। तो जो आपका सिर्फ पावर का जो लॉस होता है ना वो सिर्फ रेसिस्टर में होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं वो पावर को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं आपका पावर को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। तो जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा
उसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो आपका जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? जीरो सोर्स रेसिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस होना चाहिए। और यही आपसे पूछता है कि एक आइडियल अमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे मैम? इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? इनफाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैसिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच। तो देखिए पैसिव एलिमेंट हम उसको बोलते हैं ना जो एनर्जी को रिसीव करता है। क्या करता है आपका? एनर्जी को रिसीव करता है। देखिए पैसिव एलिमेंट में आपका दो होता है, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और एक्टिव एलिमेंट होते हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर, बैटरी, जनरेटर। तो देखिए जो मतलब जो एनर्जी को बाहर आपको दे, ठीक है, जो आपको एनर्जी देता है उसको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और जो एनर्जी का खपत करता है उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पैसिव एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिसीव करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो एनर्जी को सप्लाई करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर, बैटरी, जनरेटर, ये सब आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ना कि आपसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेसिस्टर इट इज नेसेसरी टू नो। तो हमको ये पता होना चाहिए कि आपका करंट जो है उसका डायरेक्शन किधर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। तो जब आपका नेटवर्क एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्स को कंटेन करता है तो हम उसको एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पूरा एक एक चीज बैच में पढ़ाया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और थ्योरी वहां से पढ़ सकते हैं। कह रहा है इन डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क व्हेन रेसिस्टर इज ओपन द पावर विल बी। तो जब आपका डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क रहता है और रेसिस्टर आपका ओपन रहता है तो पावर जो होता है वो आपका रिड्यूस कर जाता है 1/3 से। क्या होता है आपका? 1/3 से रिड्यूस कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू फिगर 1 and 2 आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इन द ऑप्शन इज वैलिड फॉर द गिवन फिगर्स। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सेल्स, पहला फिगर 2 में कह रहा है सेल्स इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे सेल्स जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सेल्स इन सीरीज कनेक्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो सही है कि सेल्स सीरीज कनेक्शन में। फिर कह रहा है फिगर 1 में सेल्स इन पैरेलल कनेक्शन, ये गलत है। फिर नेक्स्ट कह रहा है फिगर 2 में सेल्स इन सीरीज कनेक्शन, नहीं, आपका सिर्फ फिगर 1 क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर का जो आपका एग्जाम्पल है वो एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर, ट्यूनिंग कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर, ये सब आपके वेरिएबल कैपेसिटर के क्या है? एग्जाम्पल है। लेकिन माइका, सेरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सब आपके किस कैपेसिटर के हैं मैम? तो ये सब आपके फिक्स कैपेसिटर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग को अगर आपका किसी का टर्मिनल वोल्टेज निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ईएमएफ रहता है उससे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल एज। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है फ्रॉम द क्रिटिकल रेसिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो बताइए यहाँ से आपको क्या निकालना है? हमको यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मैम B बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। यहाँ से देखिए आपका V का वैल्यू है आपका कितना? 200। कितना है आपका? 200। ठीक है, और आपका I कितना है मैम? 0.2 है। कितना है? 0.2 इंटू R निकालना है। तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा और ये चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 1000 ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इमरजेंसी लाइट स्टे ऑन। तो कितने देर तक रहता है आपका? 90 मिनट तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कह रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का क्या फीचर है? तो पैरेलल कनेक्शन का जो फीचर है वो हमेशा एक दूसरे से एक इक्वल डिस्टेंस पे क्या होते हैं? अपार्ट रहते हैं। ठीक है, और जो करंट होता है उसमें डिवाइड होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है आपका सब टर्मिनल पे सेम होता है,
और जो रेसिस्टेंस का ऑल ओवर जो वैल्यू आता है वो कम आता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है व्हाट इज स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ एन एसी मोटर ऑपरेटिंग एट 60 हर्ट्ज। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर 120 एफ बाई पी। क्या होता है 120 एफ बाई पी। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है स्टैंडर्ड एसी मोटर, तो उसका जो पोल्स होता है वो 2 होता है। तो क्या हो जाएगा 120 एफ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 60, तो इससे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3600 आरपीएम। कितना होता है 3600 आरपीएम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 3 रेसिस्टेंस जो है फिगर ए में क्या है आपका कनेक्टेड है और इसको हमको कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस इसमें चेंज करना है। तो देखिए आपको पता होगा कि मैम इसको हम लोग इस तरह से कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका फिगर है और इसको हमको इस तरह से बदलना है। तो देखिए ये आपका हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको सजा देंगे। ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका इधर 3 ओम हो गया और इधर आपका 4 ओम हो गया। क्या हो गया 4 ओम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम। तो यहाँ से आप इसको लाइए, इसको हम लोग क्या कर देंगे मैम, यहाँ पे हम लोग R1 ले आएंगे। क्या ले आएंगे? R1 ले आएंगे। यहाँ पे आपका R2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका R2 और ये आपका R3 हो गया। क्या हो गया आपका R3। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये किस तरह का कनेक्शन है, तो ये आपका स्टार कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है आपका? स्टार कनेक्शन है। और हम आपको बताए थे कि जब भी हम स्टार कनेक्शन में चेंज करते हैं हमको वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। तो R1 आपका देखिए किस किस में आपका R1 आ रहा है, आपका R1 किस किस से जुड़ा हुआ है हमको ये देखना है। तो मान लेते ये आपका RA है, ये आपका RB है और ये आपका RC है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो आप बोलोगे नो मैम। अब बताइए जो आपका R1 है वो किससे कनेक्टेड है? तो मैम R1 जो है वो RA और RB से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? RA इंटू RB और क्या हो जाएगा R1 RA प्लस RB प्लस RC। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम। तो बताइए RA कितना है मैम 3, RB कितना है 2 और तीनों कितना है 3 2 5 4 9। तो 3 से काट दीजिएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 2/3। तो R1 आपका आ गया कितना 2/3 ओम। कितना आ गया आपका 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम R2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R2। अब देखिए R2 आपका किससे कनेक्टेड है मैम? RB और RC से। तो क्या हो जाएगा RB इंटू RC बटा RA प्लस RB प्लस RC। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे ना R2 कितना दिया हुआ है मैम? RB कितना दिया हुआ है 2 और RC दिया हुआ है 4 और नीचे आ जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8/9। तो आपका R2 आ गया 8/9 ओम। कितना आ गया आपका 8/9 ओम। अब हम लोग क्या निकालेंगे? R3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R3 आपका किससे कनेक्टेड है मैम? RA और RC से। किससे कनेक्टेड है? RA इंटू RC बटा क्या हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC। अब बताइए RA कितना दिया हुआ है 3 और RC कितना है 4 और बटा में कितना 9। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4/3 ओम। तो आपका R1 आ गया 2/3, R2 आ गया 8/9 और R3 आ गया आपका 4/3 ओम। तो आपका कौन सा ऑप्शन है मैम? तो देख लेते हैं। R1 आपका 2/3, R3 आपका 8/9 और R3 आपका 4/। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। जब भी हम स्टार से आपका जब हम लोग डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करते हैं तो यही फॉर्मूला क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए हम लोग जो कंडक्टर यूज करते हैं मोस्टली आपका क्या होता है सर्कुलर, आपका इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। हम लोग R बराबर जानते हैं ρL/A होता है। क्या होता है? A। तो देखिए इसका जब आप क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर कीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखिएगा तो वो क्या आ जाएगा आपका? सर्कल आता है। क्या आता है आपका? सर्कल। तो R बराबर क्या हो जाएगा मैम? ρL और एरिया क्या हो जाएगा? πr²। क्या हो जाएगा आपका? πr²। तो आप पे पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो रो और पाई तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो R जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/R²। क्या हो जाएगा?
L अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? 2 सेल्स ईच ऑफ 1.5 वोल्ट EMF एंड 0.2 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ लोड ऑफ 3 ओम। द लोड करंट इज, तो देखिए आपका जो वोल्टेज तो आपका कितना होगा? 1.55 वोल्ट ही होगा। क्या होगा आपका? जो आपका वोल्टेज होगा वो 1.55 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चाहे कितना भी रहे। और इंटरनल रेसिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है मैम? तो आर आई दिया हुआ है आपका 0.2। और कितने सेल कनेक्टेड है? तो एन बराबर कितना है? 10 सेल। और आपका जो लोड रेसिस्टेंस है आपका आर एल कितना है मैम? तो 3 ओम है। कितना है आपका? 3 ओम। तो हमसे क्या पूछ रहा है आपका? तो देखिए आपका वोल्टेज दिया हुआ है 1.55 वोल्ट, रेसिस्टेंस आपका नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है आपका 10, आपका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 ओम और आपका लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। तो हम लोग इसमें जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है N इंटू ई, आपका जो EMF बताया, और R रहता है आपका R, जो आपका ये R क्या है? R आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है इंटू N इंटू RL। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नो मैम। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 1.55 बाई हो जाएगा 0.2 प्लस 10 इंटू 3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.513 एम्पियर। कितना आ जाएगा आपका? 0.513 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए आपको किसका जरूरत पड़ता है? तो आपको पाथ का जरूरत पड़ता है। क्या का जरूरत पड़ता है? आपको रास्ते का जरूरत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन वोल्टेज व्हेन द पावर एंड रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज ऑफ 2 टाइम्स। तो देखिए P बराबर हम लोग जानते हैं V स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम इसको 2P कर देंगे और इसको 2 इंटू आर कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे मैम? V बराबर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट क्या हो जाएगा? यहाँ से V बराबर हो जाएगा अंडर रूट P अपॉन आर। क्या हो जाएगा? V बराबर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट P अपॉन आर। तो V बराबर क्या कर रहा है? अंडर रूट P भी बढ़ा रहे 2 टाइम्स से और R भी बढ़ा रहे, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो वोल्टेज आपका कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स कैन बी गिवन एज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम। नेक्स्ट कह रहा है नेम द एनर्जी कैरिंग पार्टिकल विच इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी इन सोलर पैनल। तो वो आपके फोटोन्स होते हैं। कौन से होते हैं? फोटोन्स होते हैं, जो एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं जो सूर्य से निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 2 द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। तो जब आप किसी चीज का एरिया को क्या करते हो? 2 से रिड्यूस करते हो तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं मैम आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। क्या होता है आपका? आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे ना। ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब नया आर क्या हो जाएगा? न्यू आर क्या हो जाएगा मैम? रो एल। हम लोग एरिया में क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं फैक्टर 2 से। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यू आर, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 रो एल अपॉन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पुराना वाला आर लिख सकते हैं। तो न्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर। तो देखिए नया जो रेसिस्टेंस आएगा वो पुराने वाले रेसिस्टेंस के क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए बिकम्स डबल। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? करंट डेंसिटी इक्वेशन इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन। तो हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है मैम? सबसे पहले करंट डेंसिटी तो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आपसे कोई पूछे कि करंट कैसा क्वांटिटी होता है तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है आपका? स्केलर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है जे बराबर जो होता है वो होता है आपका करंट अपॉन एरिया। क्या होता है आपका? करंट अपॉन एरिया, मतलब आई अपॉन ए होता है। क्या होता है? आई अपॉन ए।
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सोर्स इम्पिडेंस ऑफ आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल एसी करंट सोर्स आर। तो देखिए, जब आपका क्या हो जाए, सोर्स रेसिस्टेंस हमका आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स का जो आपका सोर्स इम्पिडेंस जो होगा वो 0 होगा, और एसी करंट का जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह ही याद कीजिए। कह रहा है नेम द एक्साइटेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका एक्साइटेशन होता है वो आपका ईएमएफ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज के भी नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द करंट इक्वेशन एट 3 नोड्स ऑफ द फॉलोइंग करंट। तो एक नोड्स तो आपका यहाँ पे है, एक नोड्स आपका यहाँ पे है, एक नोट्स आपका यहाँ पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, नोट्स 1 पे ये आपका केसीएल का इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? केसीएल का। तो कैसे केसीएल में क्या पढ़े थे मैम कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर I1 प्लस I2। एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम। सेकेंड वाला पे क्या हो जाएगा मैम? I2, यहाँ से देखिए I2 घुस रहा है और ये निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4। क्या हो जाएगा आपका? I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4। ये तो दूसरे नोड के लिए। तीसरे नोड के लिए देखिए, यहाँ से आपका 5 एम्पियर घुस रहा है और यहाँ से भी ये घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा आपका? I5। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सजा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 3। क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 3 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये हो गया। यहाँ से ये क्या हो जाएगा मैम? यहाँ से हो जाएगा I3 प्लस I4 माइनस I2 बराबर 0। यहाँ से हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0। देखिए, पहला इक्वेशन तो गलत है, सेकेंड इक्वेशन भी आपका गलत है। थर्ड इक्वेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? I1 प्लस I2 माइनस 3। ये तो बिल्कुल सही है। I2 माइनस I3 बराबर I4 है क्या आप लोग का? देख लेते हैं मैम। I2 माइनस I3 नहीं, आपका सेकेंड इक्वेशन कह रहा है I2 प्लस I3। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। देख लेते हैं एक बार। I2 माइनस I3 बराबर I4 देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से कह रहा है I2 माइनस I3 और माइनस I4। तो बिल्कुल सही है। देखिए क्या हो जाएगा? I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? I4 बराबर आपका क्या कह रहा है? I4 बराबर I5 माइनस 5। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 2 ohm resistance are connected in parallel and 3 2 ohm resistance are connected in series। ठीक है, 3 आपका जो है 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो आपका किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। और फिर 3 आपका जो है सीरीज में कनेक्टेड है। कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 2 2 2 2 2। फिर कह रहा है इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का क्या है? आपका सप्लाई वोल्टेज है। तो कह रहा है व्हाट आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिंगल 2 ओम रेसिस्टेंस इन पैरेलल सेट एंड अ सिंगल 2 ओम रेसिस्टेंस इन सीरीज सेट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो आर इक्वेलेंट यहाँ पे आ जाएगा 2/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 प्लस यहाँ पे 2 2 4 2 6। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मैम? 2/3 प्लस 6। यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस ये आ जाएगा 18। 18 2 20/3। तो आपका आर इक्वेलेंट तो आ गया 20/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम। और हम आई बराबर क्या जानते हैं? वी बराबर जानते हैं आई इंटू आर इक्वेलेंट। तो वी बराबर आपका कितना दिया हो? 100 बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू 20/3। 20 से कट जाएगा 5 बराबर आई बराबर आपका आ गया कितना?
तो मैम आई बराबर आ गया मेरा 15 एम्पियर। कितना आ गया आपका 15 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है देखिए, अब जो आपका क्या कह रहा है, हमको क्या करना है, इसमें क्या होता है आपका ये बट जाएगा, यहाँ पे तो करंट बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ से करंट सब सेम निकलेगा। तो यहाँ पे तो एक का कितना हो जाएगा आपका वोल्टेज है, यहाँ पे एक का हो जाएगा 15 इंटू 2, तो एक का तो 30 वोल्ट आएगा। तो देखिए एक का इस वाले का 30 वोल्ट यहाँ दिया हुआ, ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आप बोलोगे मैम हम तो ये सिर्फ सीरीज वाले का बताएं वोल्टेज अक्रॉस, लेकिन हम पैरेलल वाले का कैसे निकालेंगे? तो पैरेलल वाले का क्या कर लीजिए ना, दो गो को पहले पैरेलल में कर लीजिए, ठीक है। तो दो गो को हम पैरेलल का सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4/4। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि करंट डिवीजन रूल जो होता है हमेशा 2 रेसिस्टर के अक्रॉस लगता है, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 में बदल लेंगे। तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और इन दोनों के बदले कितना आ गया मैम, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे 1 ओम और ये हो जाएगा आपका 2 ओम। और यहाँ से आपका करंट घुसा आई कितना 15 एम्पियर, इसमें बटा I1 और इसमें बटा आपका I2, और हमको 2 के अक्रॉस ही निकालना है। तो जिसके अक्रॉस निकालना है उसको ले लेते हैं और बाकी जो बचता है उसको जोड़ देते हैं और इनटू क्या कर देंगे टोटल करंट। तो 3 से ये कट जाएगा, 5 बार में कितना आ गया आपका 10 वोल्ट। तो मैंने बताया 10 वोल्ट आपके पैरेलल वाले में हो जाएंगे और 30 वोल्ट आपके किस में हो जाएंगे मैम, 30 वोल्ट आपके सीरीज वाले में हो जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, टोटल पावर डेसिपेटेड इन द एबव सर्किट इज 70 वाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमको क्या करना, हम लोग जानते हैं P बराबर होता है V इंटू आई। क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। तो हम लोग यहाँ से पहले I निकालेंगे। क्या निकालेंगे, I निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 22 इंटू आई। तो I बराबर कितना हो गया मैम 70/22। कितना हो गया आपका 70/22। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें भी फ्लो होगा। तो क्या हो जाएगा V इंटू आई बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना 8 और ये हो जाएगा 12 प्लस 8। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 8 और ये हो जाएगा 20, 4 दूनी 8 और ये 5 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आ गया 24/5। ये कितना आ गया आपका 24/5 ओम आ गया। कितना आ गया आपका 24/5 ओम आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका पावर डेसिपेट होता है वो आपके क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर जानते हैं मैम V² बाई क्या होता है R इक्वेलेंट होता है। तो P बराबर दिया हुआ है 17, ये हो जाएगा 22 गुना 22 और R इक्वेलेंट बराबर क्या हो जाएगा सीरीज वाला R और प्लस ये आपका कितना आया था यहाँ पे रेसिस्टेंस निकाले थे 24/5। क्या हो जाएगा 24/5। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 70 गुना R प्लस 24/5 बराबर कितना हो जाएगा मैम 484। कितना हो जाएगा 484। यहाँ पे हो जाएगा 70R प्लस कितना, ये कट जाएगा 14 बार में। तो 14 इंटू 24 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 चौ 84, 14 चौ कितना हो जाएगा मैम 14 28 चौथे पहले 14 चौ 56, बाकी हाथ में 5, 14 दूनी 28, 5 33। तो ये आ जाएगा 336 बराबर 484। घटाइए 70R बराबर मैम हो जाएगा 484 माइनस 336। 70R बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4 और ये आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 में, देखिए 484 में से अगर आप 336 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए मेरे साथ में। तो आप बोलेगा मैम 484 में से अगर हम 336 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 148। कितना आएगा 148 और R बराबर कितना हो जाएगा 148/70। डिवाइड दीजिए इसको 148 को 70 से तो कितने बार में लगेगा, पहले तो 2 बार में लग जाएगा, 70 दूनी 140। तो ये आ जाएगा 2.114 ओम। क्या आ जाएगा 2.114 ओम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
2.11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मैंने सबसे पहले क्या किया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया मैम, यहाँ पे ये वाला आ गया 12 × 8 + 12 + 8, और ये दोनों सीरीज में फिर जुड़ जाएगा। और हम लोग P बराबर जानते हैं V² इक्विवेलेंट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 कंडक्टिव मेटल प्लेट्स एट इतना सेंटीमीटर विच आर स्पेस्ड 6 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फाइंड द, क्या कह रहा है, यूजेस ड्राई एयर एज इट्स ओनली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 30 गुना, इसको सेंटीमीटर है तो इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 30/100 इंटू क्या हो जाएगा 50/100। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे नो मैम। इसको काट दो, 50 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 15 बार में। तो एरिया बराबर आ गया 15 × 10⁻² मीटर²। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बोलोगे ना मैम। डी बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 6 mm अपार्ट। तो इसको हम लोग लिख देंगे 6 × 10⁻³ मीटर। सबको मीटर में चेंज कर दिए हैं। और आपका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 और ER जो है आपका ड्राई एयर के लिए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं C बराबर हम लोग जानते हैं मैम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A/D होता है। क्या होता है? A/D। 8.85 × 10⁻12 इंटू 1 इंटू 15 इंटू 10⁻2 बटा कितना हो जाएगा 6 × 10⁻3। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 221 पिकोफैराड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट, रेफर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करंट ऑप्शन। द चार्ज कैन बी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो बिल्कुल निगेटिव होता है। द चार्ज कैन बी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इंक्लूडिंग प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वेंशनल करंट फ्लो इन सिंपल इलेक्ट्रिक कन्वेंशन। तो जो करंट हमेशा फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे ही फ्लो करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एबव सर्किट फाइंड आउट रिजल्टिंग करंट आर। तो वी बराबर हम लोग क्या जानते हैं मैम, आई इंटू आर। वी कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट, आई हमको निकालना है, आर दिया हुआ है 3.3 किलो ओम, 3.3 × 10⁻3। तो यहाँ से नॉन बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू 33/10 और ये आपका 1000। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आपका 3 बार में, ये आपका 11 बार में। तो आई बराबर कितना आ गया 3/11 × 10⁻2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो अप्रॉक्स आंसर होगा वो होगा आपका 2.73 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा आपका 2.73 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत समझने में? तो आप बोलोगे नो मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपके लिए यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। आप अगर इस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देखते हो तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको ये बुक जो है पूरा शुरू से लेकर के एक एक टॉपिक से आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी करवाया, उसके बाद आपका टूल्स था, टूल्स मैंने बोला कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी था, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए, इवन जिनका इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिशियन नहीं है उन बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये जो है ये BSc-D में भी आता है। आपका किस में आता है मैम, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एक चैप्टर है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से भी ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए के लिए भी और पार्ट बी के लिए। तो अगर कोई बच्चे चाहते हैं मैम कि आपने कार्बन कोडिंग जो कलर कोडिंग पढ़ाया, KCL पढ़ाया, KVL पढ़ाया, उसका जो हमको प्रॉपर पूरे अच्छे से थ्योरी के साथ पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पावर का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ये सब मैं थ्योरी वीडियो में आपको प्रॉपर एक एक चीज पढ़ा रही हूँ। तो अगर किन्हीं को भी चाहिए तो प्रतिभा एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप वो ऐप पे परचेज कर सकते हैं। 799 में आपको थ्योरी वीडियो, आपको
आपको टेस्ट सीरीज, आपको हैंड रिटन नोट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा ओनली ऑन 799। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं 9430851094 पे, और आपको वहां से भी आप डायरेक्टली ऐप पे से भी कर सकते हो और नंबर्स पे से भी आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।